नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस खबर में, जहां हम गुरुग्राम की उस धरती की बात करेंगे जो ऊंची ऊंची इमारतों और चमचमाते सपनों का वादा तो करती है, लेकिन अक्सर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की मेहनत की कमाई को बिल्डरों के जाल में फंसा देती है। आज का मुद्दा है हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी हरेरा गुरुग्राम का, जिसे लोग अब तक बिना दांतों का शेर कहते थे। क्यों? क्योंकि आदेश तो दे देता था, लेकिन बिल्डरों पर कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा छा जाता था। लेकिन अब हरेरा ने एक ऐसा दांव चला जिसने बिल्डरों की नींद उड़ा दी। हरेरा गुरुग्राम ने अब एक ऐसा कदम उठाया जिसे लेकर उसकी तारीफ हो रही है। तो वही इस बात की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है कि हरेरा अब सिर्फ आदेश नहीं देता है, जरूरत पड़ने पर बदमाशी करने वाले बिल्डरों को जेल की सलाखों के पीछे भी भेजने का काम कर रहा है। आपको याद होगा, हमने चंद महीने पहले एक मुद्दा उठाया था कि हरेरा गुरुग्राम ने शहर के 2 दर्जन के करीब बिल्डरों के खिलाफ 200 से ज्यादा अरेस्ट वारंट जारी किए हैं। लेकिन सवाल यह था कि वो वारंट एक कागज का टुकड़ा भर बनकर रह गया था। लेकिन अब हरेरा गुरुग्राम ने जो काम किया, उससे उन तमाम बिल्डरों के भीतर खलबली मच गई है जिन्होंने इस वारंट को कागज का टुकड़ा समझकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। दरअसल हरेरा गुरुग्राम ने निनानिया एस्टेट लिमिटेड नाम के बिल्डर के डायरेक्टर प्रदीप को जेल की सलाखों के पीछे ठूंस दिया है। जी हां, जेल। तो क्या यह हरेरा का नया अवतार है या फिर ढेरों बिल्डरों की भीड़ में एक बिल्डर पर चाबुक चलाकर दिखावा? क्या इससे उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी जो बिल्डरों के वादों में फंसकर अपने सपनों का घर खो चुके हैं? आइए तथ्यों और तंज के साथ इस कहानी को खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरेरा की उस छवि की जो अब तक बनी हुई थी। 2016 में रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट आया। मकसद था बिल्डरों की मनमानी पर लगाम और खरीदारों का उनका हक दिलाना। हरेरा गुरुग्राम ने भी कमर कसी। पिछले कुछ सालों में इसने 207 से ज्यादा गिरफ्तारी वारंट जारी किए, 20 से ज्यादा बिल्डरों के खिलाफ। यह आंकड़ा अक्टूबर 2024 तक का है। लेकिन क्या हुआ? ज्यादातर वारंट कागज के टुकड़े बनकर रह गए। बिल्डरों ने इन्हें कचरे की टोकरी में फेंक दिया और खरीदारों की मेहनत की कमाई से अपनी जेबें भरते रहे। एक खरीदार रितिका सिंह का दर्द सुनिए, जिन्होंने अक्टूबर 2024 में टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी एक फ्लैट में लगाई, 5 साल हो गए, ना घर मिला ना पैसा। हरेरा ने बिल्डर को मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन एक पैसा नहीं मिला। ऐसे ही अजय मेहरा कहते हैं, 2018 में घर मिलना था, 2025 आ गया, अब भी इंतजार कर रहा हूं। ये लोग अकेले नहीं हैं। हरेरा की वेबसाइट बताती है कि गुरुग्राम में लाखों फ्लैट्स उसके स्कैनर पर है। या तो वो अधूरे हैं या सालों से अटके पड़े हैं, लेकिन कार्रवाई 0 बटा सन्नाटा। लोग कहते थे हरेरा आदेश देता है, बिल्डर हंसते हैं और पुलिस सोती है। लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आया। 17 मार्च 2025 को हरेरा के आदेश पर निनानिया एस्टेट लिमिटेड बिल्डर के डायरेक्टर प्रतीक राव को 1 महीने की जेल की सजा दी गई। मामला क्या था? सोहनलाल और अन्य ने कंपनी पर 26,07,780 रुपए ना लौटाने का आरोप लगाया। 15 नवंबर 2023 को हरेरा ने आदेश दिया था, पैसा ब्याज समेत लौटाओ, 10.75% सालाना की दर से। लेकिन निनानिया बिल्डर ने इसे हवा में उड़ा दिया। यह पहली बार है जब हरेरा के आदेश पर कोई बिल्डर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा। और हरेरा यह कह रहा है अब सिर्फ आदेश नहीं, जेल भी भेजेंगे। अरे भाई, ये तो वही बात हुई कि शेर को दांत मिल गए, लेकिन क्या वो सचमुच काटेगा? 2007 वारंट में से एक बिल्डर जेल गया, बाकी 206 का क्या? क्या वो भी सलाखों के पीछे जाएंगे, या ये बस एक नाटक है जिसे देखकर बिल्डर हंसते हुए कहें, एक गया तो क्या, हम तो आजाद हैं? अब असली सवाल, ये कार्रवाई उन लाखों खरीदारों को क्या देगी जो बिल्डरों के जाल में फंसे हैं? गुरुग्राम में हर गली में अधूरे प्रोजेक्ट्स का ढेर है। बांद्रा से सांता क्रूज तक नहीं, बल्कि सेक्टर 58 से लेकर 104 तक हर जगह वही कहानी। 2024 की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि हरेरा ने 20 बिल्डरों के खिलाफ वारंट जारी किए, लेकिन पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिए। अक्टूबर 2024 में हरेरा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जाना पड़ा क्योंकि पुलिस चुप थी।
रितिका, अजय, अनिकेत जैसे खरीदार पूछते हैं हमारा पैसा कब मिलेगा, घर कब मिलेगा। हरेरा कहता है हम खरीदारों के साथ हैं। लेकिन सवाल ये, एक प्रतीक राव जेल गया तो क्या सारे बिल्डर सुधर जाएंगे, या फिर ये बस एक दिखावा है जिससे हरेरा अपनी पीठ थपथपाए और खरीदार फिर से ठगे जाए। तो दोस्तों, उम्मीद यही है कि हरेरा गुरुग्राम ने प्रतीक राव को जेल भेजकर एक संदेश देने की कोशिश की है, हमारे आदेशों को हल्के में मत लो। लेकिन यह संदेश कितना असरदार होगा, ढेरों अधूरे प्रोजेक्ट्स, 207 वारंट और अनगिनत खरीदारों का दर्द, क्या यह एक जेल की सजा से खत्म हो जाएगा, या फिर यह बस एक चमक है जो अंधेरे में खो जाएगी। आप क्या सोचते हैं, क्या हरेरा सचमुच बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगा पाएगा? क्या सोहनलाल जैसे लोगों को उनका पैसा या घर मिलेगा, या फिर यह सिस्टम वही पुराना ढर्रा है जहां बिल्डर लूटते हैं, खरीदार रोते हैं और हरेरा कागज के शेर बनकर रह जाता है? अपनी राय जरूर बताएं। तब तक इस सियासी और कानूनी ड्रामे पर नजर रखिए, क्योंकि गुरुग्राम के सपनों की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। और दोस्तों, अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।